नंबर 2 की तुम्हारी मेथड है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। बराबर, एक सम उसका भी देख लेते हैं क्या। ये तेरे को क्वेश्चन दिया है, बराबर। कभी भी तेरे को क्वेश्चन दिया गया हो, बराबर, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से सोल्व करना है तो इसको सबसे पहले कोई भी मेथड से सोल्व कर दो, चाहे नॉर्थ वेस्ट का यूज़ कर ले, चाहे लीस्ट कोस्ट का यूज़ कर ले, बराबर, चाहे वोगर अप्रोक्सीमेट का यूज़ कर लो। उसका यूज़ करने के बाद उसका जो आंसर आता है, बस जैसे कि देखिए लोगों ने क्या किया हुआ, लिस्ट कोस्ट का यूज़ किया। तो लिस्ट कोस्ट से क्या हुआ कि भाई ये आंसर आ गया। अभी आंसर आने के बाद मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हो गया, बराबर है। मतलब तेरे को नॉर्थ वेस्ट, लिस्ट कोस्ट या तो भी वोगर अप्रोक्सीमेट मेथड, वोडर कोई भी मेथड तेरे को लगानी हो एज और वेज, वो पहले लगा देने के, ठीक है। लगा दी, देखते हुए जो सॉल्यूशन आ गया, वो सॉल्यूशन के ऊपर से अपन को क्या करना है, यू एंड वी हमारे को लिखना है, बराबर है। अभी यू और वी देख किस तरीके से काउंट होगा। सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे 0 लिख देने का, बराबर, यहाँ 0 लिख दिया। अच्छा, इसमें असाइनमेंट देखेगा यहाँ बजू। अभी असाइनमेंट की कोस्ट कितनी देख, ये ऊपर जो गोल राउंड में लिखते हो तो हम लोग जिसको असाइनमेंट देते हैं वो, पर इसकी कोस्ट कितनी है 12। तो 0 में से क्या करना है, 12 में से 0 को माइनस करने का, दोनों का डिफरेंस निकालने का, तो आंसर आएगा कितना, 12 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 12 मिल गया। देख अभी ये वैल्यू मिली, ये वैल्यू मिली, अजू कुछ मिला नहीं है, ठीक है। इसमें कोई है असाइनमेंट, हाँ ये है, ये 20 है, ये 12 है। 20 और 12 का डिफरेंस निकालेंगे तो 8 मिल जाएगा, ठीक है। इसको ढूंढने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 0 लगा देना है, और ये लाइन में जितने भी असाइनमेंट हो वो क्या करना है, 0 और वो असाइनमेंट की कोस्ट दोनों का डिफरेंस निकालने का। यहाँ एक है तो 0 और 12 का डिफरेंस निकाला तो 12 आ गया। अच्छा, यहाँ 12 तक। अभी यहाँ पे कोई असाइनमेंट है तो यहाँ पे देख 1 ने 2 है, पर इसका तो यू अपने को मिल चुका है, इसका यू मिलने का बाकी है। तो हमने क्या करा, 20 और 12 का डिफरेंस का तो 8 आ गया। देख अभी 8 आ गया। अब क्या इसमें कोई है, हाँ, तो यहाँ पे ये दोनों 2 है, तो देख 8 और 10 का डिफरेंस निकालूंगा तो 2, और 8 और 40 का डिफरेंस निकालूंगा तो 32, ठीक है। फिर 32 और 70 ये दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा, ठीक है। नहीं 38 और 40 का डिफरेंस निकालूंगा तो 2 आ जाएगा। फिर हमारे को क्या करने का, ये u की सब वैल्यू और v की सब वैल्यू ढूंढ लेने की। यहाँ पे 1 2 ने 3 है तो u की वैल्यू 1 2 3 होगी। v कितने है, 4 है, तो 1 2 3 ने 4, तो v में देख 4 वैल्यू मिल गई, ठीक है। बराबर, अभी वैल्यू मिल गई ना। अब तेरे को करना क्या है, अब इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से देखियो, बराबर। अब तेरे को नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है, तो जिसके ऊपर हम लोगों ने असाइनमेंट नहीं दिया गया है, बराबर, ये लोगों भी तक अपने असाइनमेंट नहीं दिया, जिसके ऊपर असाइनमेंट नहीं दिया है उसका हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। देख किस तरीके से करने का, तो 19 है, 19 उसमें से 0 और 32, ये लाइन का u और इसके लाइन का v, दोनों को क्या करने का, माइनस करने का। तो 19 में से 0 और 32 जाएगा तो देख आंसर कितना आएगा, -13 आंसर आएगा। उसी तरीके से 30 है तो हम लोग करेंगे क्या कि भाई 30 में से 0 और 2 को माइनस करूँगा तो आंसर आएगा 28, ठीक है। उसे 50 है, 50 में से 0 और 2 दोनों को माइनस करूँगा तो आंसर कितना आएगा, 48 आएगा। इसी तरीके से सबका हम लोग क्या कर देंगे, फाइंड कर देंगे। फाइंड हम लोग ने कर दिया तो हमारे को ये वाला टेबल हमारे को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये टेबल के अंदर अगर आंसर माइनस में है, इसका मतलब जो मेथड का यूज़ करके हम लोग ने सम्स काउंट किया है वो इतनी परफेक्ट वाली नहीं है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, हजू भी और ज़्यादा आगे सम्स काउंट करना पड़ेगा। अच्छा, माइनस में अगर हम लोग देखते हैं पूरे सब के अंदर, तो माइनस में बड़े वाला तेरे पास कौन से वाला है, तो -13 है का, कौन से वाला है, -13 है। देख -13 है, इसका मतलब कि अगर मैं इसको असाइनमेंट दूंगा ना तो मेरी कोस्ट हजू भी क्या आएगा, मेरी कोस्ट हजू भी 13 रुपये कम पड़ेगी। तो मेरे को क्या करना है, इसको असाइनमेंट देना है। पर इसको असाइनमेंट में कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का भी मेरे को सेट करना है। तो मैं करूँगा क्या, तो ये इसकी लाइन में कोई असाइनमेंट है, हाँ है, तो मैं क्या करूँगा, इसके पास से असाइनमेंट लेके इसको दे दूँगा। बट इसके पास से लेकर असाइनमेंट इसको दूंगा तो चल मेरा सप्लाई का तो सेट हो जाएगा, अपन साला डिमांड का फिर लोचा हो जाएगा ना, बराबर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं चेक करूँगा, तो यहाँ पे से 2 असाइनमेंट है
तो दोनों में से मैं क्या कर सकता हूँ, किसी के पास से भी लेके उसको दे सकता हूँ। अभी मैं इसके पास से ला के दूंगा, इसके पास से भी ला के दे सकता हूँ, इसके पास से भी ला के दे सकता हूँ, बट दोनों में से ला के देने का किसका है। देख ये वाली लाइन वाला असाइनमेंट अभी हम लोग को ये सिलेक्ट करना है, ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने कर दिया। अब ये दोनों देख मिल सकते भाई, यहाँ पे मिलते, तो यहाँ पे तो कोई असाइनमेंट है ही नहीं, बराबर है, तो लोचा होगा। यहाँ पे ये हैगा तो दूसरा मेरे पास ऑप्शन इसका ये हैगा, तो ये दोनों देख मिलते का आएगा, यहाँ पे मिलते, तो यहाँ पे भी असाइनमेंट है ना, ठीक है। जहाँ पे दोनों मिलते हो ना वो असाइनमेंट ले लेने का। तो यहाँ लूँगा तो दोनों मिलेंगे पर असाइनमेंट नहीं हैगा, जबकि यहाँ पे दोनों मिले तो असाइनमेंट है। तो मैं क्या करूँगा, इसके पास से लेके इसको दे दूँगा। अब मैं इसके पास से लेके इसको दूंगा तो यहाँ का तो मेरा टोटल सेट हो गया, पर मेरे क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ का टोटल सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। तो देख क्या हो गया, इस पे से उठा के, जैसे सपोज एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 10 उठा के इसको दिए तो यहाँ 10 कम हो गए, बराबर है। यहाँ 10 कम हो गए तो यहाँ का टोटल मेरा 10 कम हो जाएगा, यहाँ का तो बढ़ जाएगा। यहाँ 10 ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर से भी 10 माइनस कर दूँगा, तो यहाँ का टोटल सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे से माइनस करूँगा तो यहाँ का टोटल कितना कम हो जाएगा, तो इसके अंदर भी 10 प्लस कर दूँगा। मतलब क्या प्लस माइनस करने का, तो देख ये जो दोनों माइनस वाले हैं, ये दोनों माइनस के अंदर असाइनमेंट कम वाला कौन सा है, तो 2 है ना 7 है। तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 असाइनमेंट दे दूँगा, इसमें से 2 असाइनमेंट माइनस कर दूंगा तो 5 हो जाएगा, इसके अंदर 2 असाइनमेंट प्लस कर दूंगा तो 10 हो जाएगा, और इसके अंदर से 2 असाइनमेंट थे, दोनों 2 चले गए तो इसका असाइनमेंट कुछ भी नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। देख बाकी का जैसा है ऐसे का ऐसा है, तेरे को रखना है सेम टू सेम, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करने का। देख यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो देखे यहाँ पे जो तीसरा हम देखते हैं, देख हो गया 2, बरे इसका कितना हो गया, 5 हो गया। अब देख बाकी का तेरा कैसा है, सेम मजेगा, ये 70 3 है 40 7 हैगा, ठीक है, 70 3 है 40 7 है, सेम मजे है, ठीक है। इसके ऊपर देख 2 असाइनमेंट था, इसका कुछ भी नहीं आएगा, 10 8 का 10 8 रहेगा, और 20 के ऊपर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देख सही है भाई, इसके ऊपर कुछ भी नहीं आएगा, 10 8 का 10 8 रहेगा, 20 के ऊपर 10 आ जाएगा, ये हो गया। इसके बाद फिर से तेरे को क्या करना है, फिर से तेरे को u और v फाइंड करना है, ठीक है। तो u के सामने 0 रख देंगे, यहाँ 0 है, यहाँ बाजू है 12, तो तेरे को वैल्यू मिल जाएगी 12। यहाँ दूसरा है 19, तो 0 है 19 है तो यहाँ वैल्यू मिल जाएगी 19। ये 19 है 70, 19 और 70 का डिफरेंस 51, 51 और 40 का डिफरेंस -11। बस 40 में से 51 माइनस करना है तो -11 आएगा, सर बड़ी बराबर है ने। 12 और 20 का डिफरेंस 8, 8 और 10 का डिफरेंस 2, ये वाला मिल गया। फिर से क्या करने का, इसके ऊपर कोच देखनी, क्या कोई के पैसे वगैरह बचते करते हैं, अगर बचते हो तो हमने पीछे कैसे करा वो हिसाब से वर्किंग करने का, ठीक है। ये इसके लिए अगर कदाच फंसे ले होते एटलीस्ट थोड़े बहुत स्टेप वगैरह तो तुम लोग कर सकते हो ना, उसके लिए मॉडिफाई भी एक बार करवा दे।